नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है। तो आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल रही है, तो जिसके लिए मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं जैसा कि वो जानते हैं कि इसी साल जो है आपका कोर्स चेंज हुआ है। और कोर्स चेंज होने की वजह से जो है आप लोगों के साथ में दिक्कत ये हो गई कि आपके सिलेबस में पहले जैसे जो आपसे पहले जो पढ़ के निकले हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने मेजर में 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, माइनर में 1 सब्जेक्ट पढ़ा है और फिर उनको ओपन इलेक्टिव रहता था। और आप लोगों को तो 3 मेजर सब्जेक्ट, 2 माइनर सब्जेक्ट, फिर एमडीसी आ गया, फिर आपके जो है फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो पहले जो है फाउंडेशन कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड था। इस बार जो है फाउंडेशन कोर्स को जो है उन्होंने चेंज कर दिया है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, और जो कि हिंदी इंग्लिश जो है आपके एईसी मतलब कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के नाम से जाना जा रहा है। और एक और नया सब्जेक्ट जोड़ा है जो कि वीएसी के नाम से है, मतलब कि वैल्यू एडेड कोर्स। तो अब ये वैल्यू एडेड कोर्स जो है, इसमें आपको जो पेपर पढ़ना है उसका नाम है भारत बोध, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो मैंने जब इसके सिलेबस की स्टडी करी, तो उसमें मुझे देखने को मिला कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा हिंदी मीडियम में है, उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन कुछ भी नहीं है। तो जहां तक अगर हम सिलेबस को देख करके बात करें, तो मेरे अनुसार तो ये है कि अगर सिलेबस को ही उठा करके अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको हिंदी मीडियम में ही पेपर आएगा। तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखें कि हो सकता है कि आपको प्योर हिंदी में ही पेपर आए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जैसे जब सिलेबस देखते हैं तो एक इंग्लिश में रहता है और फिर नीचे हिंदी में रहता है। अब मैं चाहता तो आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में दे देता, पर हो सकता है कि अगर पेपर पूरा हिंदी मीडियम में आए तो आप लोग फिर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका जो ये पेपर है भारत बोर्ड का, इनको बनाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो खुद ही हिंदी के हैं। तो उनका नाम नीचे सिलेबस में लिखा हुआ था। तो मैंने उसको देखा, मैंने पढ़ा, तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। हिंदी इंग्लिश के तो मैं आप लोगों के लिए निकाल चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं आपके भारत बोर्ड या अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो है। और ये सभी स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, पीसीए, बीबीए सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स या एईसी या बीएससी है, जो ये पाठ्यक्रम है, ये सभी जो संकाय के स्टूडेंट है सबके लिए जो है एक समान होता है। तो और साथ में बता देता हूँ कि ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपके लिए बनाया है। टोटल आपकी 5 यूनिट है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। पहली जो यूनिट है उसका नाम है भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। तो इसमें मैंने आपके 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु, वैदिक और शास्त्रीय की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय अवधारणा में सह अस्तित्व और बहुलता से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सांस्कृतिक प्रतीकों, धर्म, स्थापत्य, संगीत और नाट्य का भारतीय विरासत में महत्व को समझाइए। तो ये 4 क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट यूनिट में से। फिर आती है बारी आपकी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट जो है वो भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व के ऊपर आधारित है। पहला क्वेश्चन है वैदिक राजधर्म और आधुनिक संविधान के मध्य तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या धर्म, कर्तव्य, नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण में शिक्षा और युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर स्वराज से सुराज तक के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। स्वराज से सुराज तक के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपकी सेकंड यूनिट से निकाले। थर्ड यूनिट है आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा दृष्टिकोण। तो इसका पहला क्वेश्चन है
भारतीय ज्ञान के प्रमुख स्रोतों वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है गुरुकुल परंपरा की प्रमुख विशेषताओं, शिष्य केंद्रित शिक्षण और वाचिक परंपरा का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य के रूप में आत्मोत्कर्ष एवं लोक संग्रह की अवधारणा को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है शिक्षण पद्धति और सामाजिक पुनर्निर्माण में आचार्य शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये हो गया। उसके बाद में आती है बारी यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो है भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य के नाम है इसका, और इसमें भी मैंने आपके 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दृष्टि में पुरुषार्थ, चतुष्टय और आश्रम व्यवस्था के महत्व को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति के साथ सामंजस्य के भारतीय सिद्धांतों, यज्ञ, पंचमहाभूत और ऋतु चक्र का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थ दर्शन, स्वदेशी श्रम संस्कृति और लोक उद्यम की वर्तमान समय में उपयोगिता बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब आती है पांचवी यूनिट जो है उसका नाम है समकालीन भारत और वैश्विक भूमिका। इसमें भी 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान में परंपरा और नवाचार के समन्वय को रेखांकित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका को सॉफ्ट पावर और शांति दर्शन के संदर्भ में समझाइए। चौथा क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान और योग के क्षेत्र में भारत के विशेष योगदानों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपके हर यूनिट में से मैंने 4-4 क्वेश्चन निकाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। लगभग यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखने वाले हैं। काफी स्टडी करने के बाद में निकाला है। आप जानते हैं कि ये जो सिलेबस है ये पहली बार आपके कोर्स में आया है, नया है। आप इसको स्टडी करिए, और साथ में मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग, जैसे कि आपका AEC BAC की अलग है, उसके बाद में MTC की अलग है, और आपके जो सब्जेक्ट की हैं वो अलग है। आपको कोई सा ऐसा वीडियो जो कि आपको चाहिए, जिसके ऊपर लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको हम इस क्लास के हैं और इस सब्जेक्ट का ये पेपर है, इसकी आप हमें वीडियो प्रोवाइड करें। और मुझे पता है, मैंने आपके कमेंट बॉक्स देख रखे हैं। कमेंट बॉक्स में आपने जैसे मुझे बोल रखा है कि माइनर के सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए माइनर पेपर के, तो वो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतों के कारण जो है मैं जो है आप लोगों के लिए ला नहीं पाया, पर मैंने मेजर तो बनाए हुए हैं और जल्दी ही उनको भी लाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।